हेलो एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज कैट 2024 स्लॉट 3 फर्स्ट सेट। एक मिसिंग वैल्यू का टेबल था। ठीक है, रिलेटेड टू सम न्यूट्रिएंट। ये रहा आपका सेट। सेट लुक्स समथिंग लाइक दिस। देर आर मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, टेबल का डीआई वाला सेट था, काफ़ी इजी वी कैन से, नॉट अ डिफिकल्ट वन। देख लेते हैं एक बार। The table given below shows the amount in grams of carbohydrate, protein, fat, and all other nutrients. So basically, if you observe, मतलब द टोटल हैज टू बी 100। ये जो ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स आ गया ना, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट, पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम कौन से न्यूट्रिएंट का कितना मतलब क्वांटिटी है, दैट इज गिवन इन द टेबल। ठीक है, दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये C1 एक फूड ग्रेन है, ये जो चार वैल्यूज हैं ये चारों मिला के आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, सो दैट थिंग यू शुड note at the very beginning, because this 100 is possible because यहाँ पे all other nutrients आपका दे दिया, इसलिए यहाँ पे ये total 100 होना है। ठीक है, then per 100 grams of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column is its code name. The table has some missing values. ठीक है, fine. Now let's have a look at the conditions. The following additional facts are known. Both the pseudo cereals had higher amounts of carbohydrate as well as higher amounts of protein than any millet. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये एक मिसिंग वैल्यू है, यहां पे भी एक मिसिंग वैल्यू है। ये जो वैल्यूज हैं दे डेफिनेटली भी हैव टू बी मोर देन मिलेट्स। ठीक है, तो यहां पे कहीं मेंशन करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स pseudo cereals have to be more than millets, as well as for proteins pseudo cereals has to be more than millets. ठीक है, okay. Both cereals had higher amounts of carbohydrates than any pseudo cereal. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा इधर ले आते हैं. So this is carbohydrate. The cereals, the carbohydrate in cereals has to be more than the pseudo cereals. ठीक है, ओके। ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5। दिस इज वेरी नेसेसरी टू मेंशन नॉन जीरो, क्योंकि जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 टाइम्स या 5x, कुछ भी ऐसा 5x लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी 5x, तो जो भी मिसिंग वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट में they all need to be 5x or 5 multiples of 5. All missing values of protein, fat and other nutrient amounts for all the food grains, okay, are non-zero multiples of 4. तो ये सारे 4x में रहेंगे। सी x यहाँ पे अलग चीज है, मैं यहाँ पे बस इतना दिखा रहा हूँ कि मल्टीपल्स हैं, डोंट थिंक दैट x सब सेम है। तो आई एम जस्ट राइटिंग ये सारे जो मिसिंग वैल्यूज हैं यहाँ पे ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, और कार्बोहाइड्रेट के जो मिसिंग वैल्यूज हैं दे ऑल विल बी मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, ओके। P1 contained double the amount of protein that M3 contains. Let's say M3 में protein amount is A, तो P1 में the protein amount will be 2A. Done? ठीक है, हो गया अपना, इतने कंडीशंस थे एंड वी नो कि टोटल जो है सारे 100 होने वाले हैं। Quickly have a look at the questions. Don't start solving and start filling up the table. Don't fill up unnecessary entities. क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड ए हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन M1। देखो M1 से ज्यादा कौन कौन से मतलब फूड ग्रेन्स ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, तो M1 का तो 62 है। डेफिनेटली सीडो सीरियल्स के दोनों और सीरियल्स के दोनों M1 से ज्यादा ही होंगे। बस हमें M2 का टेंशन है। M2 का एक बार सिनेरियो सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगी M2 कार्बोहाइड्रेट में M1 से ज्यादा है या नहीं है। Why I am not worried about C1, C2 and P1, P2? Because we already have the comparison. कि कार्बोहाइड्रेट में cereals and pseudo cereals they are definitely more than the millets over here. Any millet, right? तो डेफिनेटली P1, P2, C1, C2 तो M1 से ज्यादा ही होंगे कार्बोहाइड्रेट में, बस हमें M2 का टेंशन है, M2 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 is also talking about M2. How many grams of proteins are there in M2? नाइस, तो M2 हम अगर सॉल्व कर दें तो क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ, अच्छा M3 हमें करना है। ठीक है,
तो M2 पे काम करना है, M3 पे काम करना है, ठीक है। मीडियन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमॉन्ग दिस फूड। अच्छा, प्रोटीन के सारे वैल्यूज हमें चाहिए। तो M2 M3 पे अगर काम किया तो प्रोटीन M3 का प्रोटीन मिल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। तो अच्छा, फिर हमें C1 C2 पे भी काम करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन M2 M3 एंड C1 एंड C2, इन्हीं चार पे काम करना और कुछ नहीं करना है। चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले M2 पे काम करते हैं। M2, ठीक है, आई नो द टोटल हैज टू बी 100। ऑलरेडी कितना हो गया, 7 और 16 23 हो चुका है, राइट। सो और कितना बचा हमें, 23 माइनस करेंगे तो वी नीड 77 मोर, राइट। तो इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन आपका 77 होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग अप इक्वेशन। आई एम गोइंग टू यूज लेट्स से 4a एंड प्लस 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b। रैंडम वेरिएबल्स लिए मैंने, राइट। बस मुझे ये पता है कि यहां 5a आएगा। अच्छा, a मैंने यूज कर लिया, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो विल डू समथिंग। 5c ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, 4p ले लेते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। M2, आई एम वर्किंग ऑन M2, ठीक है। दिस इज 5c वैल्यू ओवर हियर, वाई 5c, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैंने 4p ले लिया प्रोटीन के हिसाब से, ठीक है। तो 5c प्लस 4p कितना होना चाहिए, 100 माइनस 23, 100 माइनस 23 इज व्हाट, 77, ठीक है। 100 माइनस 23 इज 77, ठीक है। तो हाउ कैन वी सॉल्व, इफ वी जस्ट थिंक ऑफ समथिंग। मुझे देखो 4p का जो भी वैल्यू आए उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होने के बाद एक मल्टीपल ऑफ 5 बचना चाहिए, राइट। तो मतलब -2 करेंगे तो हो सकता है। तो -2 मतलब यूनिट डिजिट में मुझे 2 चाहिए, यूनिट डिजिट में मुझे 2 चाहिए, यूनिट डिजिट में मुझे अगर 2 चाहिए, p को मैं 3 ले सकता हूं। 4 इंटू 3 12, 12 उधर जाके माइनस किया तो 77 माइनस 12, 77 माइनस 12 विल बी हाउ मच, 65, 77 माइनस 12 विल बी 65। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 13 हो जाएगा। Now, if you all know the special equation, how to solve special equations, you can proceed and say कि जो next possible scenario, यहां पे आपका 8 आ जाएगा, यहां पे आपका 9 आ जाएगा। कैसे, this increases by 5 which is the coefficient of the other variable, this decreases by 4 which is the coefficient of the other variable, right। ये आपका 5 से बढ़ेगा और ये आपका 4 से घटेगा, because we started with the lowest possible scenario here, so p के जो वैल्यूज हैं बढ़ेंगे और c के जो वैल्यूज हैं वो घटेंगे, राइट, ठीक है। Now, if you all just observe the table, we should not be going for any other possibility. क्यों, क्योंकि एक मिनट देखो यहां पे, हमें पता है कि क्या सीडो सीरियल के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मिलेट के किसी भी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होने चाहिए। तो सीडो सीरियल का देखो एक कार्बोहाइड्रेट जो है ऑलरेडी 66 पे बैठा हुआ है, ऑलरेडी 66 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 66 पे बैठा हुआ मतलब ये सारे वैल्यूज हमारे 66 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। These all values should be less than 66। तो less than 66, 5 into 13 65, हाँ ये तो फिजिबल है। अच्छा, तो फिजिबल लग रहा है, फिजिबल है अभी। चलो ठीक है, और पॉसिबिलिटी निकालते हैं। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 4 घटेगा तो 5, और यहां पे ये आपका 5 बढ़ेगा तो 13, ठीक है। अच्छा, बट होल्ड ऑन, हमारा प्रोटीन का भी कुछ रिलेशन था ना। प्रोटीन में रिलेशन ये था कि द सीडो सीरियल्स का जो प्रोटीन है वो मिलेट के प्रोटीन से ज्यादा होने चाहिए। तो सीडो सीरियल का एक प्रोटीन तो 14 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब मिलेट में जो 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, किसी का भी ये जो मिलेट में दोनों प्रोटीन हमें निकालना है, ये दोनों प्रोटीन आपका 14 क्रॉस नहीं कर सकता है, ये दोनों प्रोटीन आपके 14 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो शुड वी गो फॉर एनी फर्दर ट्रायल्स, नॉट एट ऑल। क्योंकि देखो यहाँ पे p जब 3 है तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा प्रोटीन, राइट। अच्छा, जब p इज इक्वल टू 8 आ जाएगा तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे प्रोटीन आपका 32 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। प्रोटीन 14 क्रॉस नहीं कर सकता है मिलेट के लिए, ठीक है, क्लियर। क्योंकि दिया हुआ प्रोटीन का कंडीशन दैट सीडो सीरियल्स हैज टू बी ग्रेटर देन द मिलेट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें बाकी के सिनेरियोस कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, प्रोटीन का जो कंडीशन है सीडो सीरियल और मिलेट के बीच में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। That means here I'll be having 12 where p is equal to 3 and c will be 13. That means here I'll have 65. Done? So M2 is done, and with the help of M2 I'm going to answer question number 1 and question number 2. ठीक है, question 1 के पूछ रहा है how many food grains had a higher amount of carbohydrate
एज कंपेयर टू M1। तो M1 में 62 था, हमने ऑलरेडी बोला था कि C1 C2 और P1 P2 तो ज्यादा है ही, राइट, बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स एंड सीडो सीरियल्स विल बी मोर देन मिलेट्स। ठीक है, हमें बस ये कंफर्म करना था M2 ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। M2 ज्यादा आ गया, राइट, सो M2 इज ऑल्सो मोर देन M1 इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। M3 है नहीं, राइट, सो योर आंसर इज हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 डन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वेर देर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। M2 में प्रोटीन का पूछ रहा है, कितना, 12 निकला, तो सेकंड आंसर इज 12। डन, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आई एम क्लीनिंग अप द स्पेस एंड आई विल वर्क फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट M3। चलो देखते हैं M3 का क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है M3 का? M3 का हमें अदर न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है। अच्छा, M3 में अदर न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 56 और आपका 12, 68, 56 एंड 12, 68 आ चुका है, राइट, 68 आ चुका है, मतलब 100 माइनस 68, 100 माइनस 68 इज व्हाट, 32, राइट। अच्छा, ये दोनों जो वैकेंट स्पेसेस है, दे बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। अच्छा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो हम इसको 4p प्लस 4n लिख देते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। 4p प्लस 4n इज इक्वल्स टू 32, और वी कैन से p प्लस n इज इक्वल्स टू 8। p प्लस n इज इक्वल्स टू 8। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकलेंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकलेंगे, ठीक है, ओके। We can start with something like this, 1 7, then we can have 2 6, then we can have 3 3 next possible 5, right, we can have 4 4 and so on। चलेंगे possibilities, conditions पे ध्यान देते हैं। Let's have a look at the conditions, ठीक है। Now here when p is equal to 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट, ये आपका 4 हो जाएगा। p is equal to 1, 4p, तो ये 4 हो जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे रेड ले आता हूँ ताकि ग्रीन में आप कंफ्यूज ना हो। दिस वैल्यू, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, p इज इक्वल टू 1, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। p इज इक्वल टू 2, ये 8 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 3, ये 12 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 4, ये 16 हो जाएगा। नाउ होल्ड, M3 क्या है, मिलेट है। मिलेट का जो प्रोटीन है किसी भी सीडो सीरियल से कम होना चाहिए, वी हैव द कंडीशन ओवर हियर। मिलेट का जो प्रोटीन है किसी भी सीडो सीरियल से कम होना चाहिए, तो डेफिनेटली 16 पे तो नहीं जाएगा, ठीक है, ओके, डन। 4 8 12 हो सकते हैं, 4 8 12 हो सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर यहां पे 4 है, यहां पे इफ यू ऑब्जर्व वी हैड द कंडीशन ऑफ अ डबल, डबल होने का कंडीशन एक था, कंडीशन नंबर 5 जो हमने लिखा है टेबल पे, राइट। अच्छा, तो अगर M3 का प्रोटीन 4 है तो P1 का प्रोटीन कितना हो जाएगा, 8। यहां पे P1 का प्रोटीन कितना हो जाएगा, 16। यहां पे P1 का प्रोटीन कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, ओके। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, कैन आई हैव 4 and 8 वाला सिनेरियो, M3 में 4 और P1 में 8, नॉट पॉसिबल, राइट। रीजन, क्योंकि P1 में आप अगर 8 लेता है प्रोटीन, तो फिर देखो M2 एक प्रोटीन है, M1 एक प्रोटीन है, जिनका जो M2 एंड M1 जो फूड ग्रेन है उनका प्रोटीन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, P1 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब मिलेट, 2 मिलेट ऐसे आ जाएंगे जिनका एक सीडियो सीरियल्स के मुकाबले प्रोटीन ज्यादा आ जाएगा क्वांटिटी, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये कैंसिल हुए। अच्छा, नाउ वी आर रिमेनिंग विथ 2 पॉसिबिलिटीज, 8 and 12, 16 and 24, 8 and 12, 16 and 24, ठीक है। तो 8 and 12 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 सिनेरियोस, 2 3 and 6 5। अच्छा, 2 3 6 5 का सिनेरियो हमारा बच रहा है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। तो 2 3 6 5 का सिनेरियो अगर बच रहा है तो इधर कितना आ जाएगा, वी नीडेड द टोटल इज 32, तो 8 है मतलब यहाँ पे 24, 12 है मतलब यहाँ पे 20। Both are multiples of 4, yes, both are multiples of 4, no issues at all। Let's come down to P1। P1 का टोटल फिलहाल कितना है, 66, 66 प्लस 10, 76। अच्छा, 76 अगर लेते हैं, 76 और पहला सिनेरियो 16, 76 प्लस 16 विल बी हाउ मच, 92, 92 मतलब बचेगा कितना, 8, ओके। देन दूसरा सिनेरियो 76 प्लस 24, 100 तो हो गया, मतलब यहां कितना आएगा, 0, यहां आ जाएगा 0। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, देखो 0 यहां पे भी है, राइट, देयर इज नो इशू इन दैट, बट हमें क्लियरली बोला है द मिसिंग वैल्यूज आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब जो मिसिंग वैल्यूज हैं वहां कहीं 0 वापस नहीं आ सकता है।
जो 0 कहीं दिया हुआ है तो ठीक है, but the missing values are non-zero multiples of 4, so we cannot have a missing value getting 0. तो यहां पे जो 0 का जो सिनेरियो आ रहा है ये गलत है, मतलब आपका सेकंड सिनेरियो कैंसिल, सेकंड सिनेरियो कैंसिल। क्लियर? ठीक है, तो क्या पूछा था हमें? अदर न्यूट्रिएंट्स M3 में पूछा था। M3 में अदर न्यूट्रिएंट्स इज हाउ मच? 24। M3 में अदर न्यूट्रिएंट्स इज 24। डन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें C1 C2 दोनों पे काम करना होगा, C1 C2 दोनों पे काम करना होगा। ठीक है, ओके। C1 C2 के देखो कार्बोहाइड्रेट जो है डेफिनेटली 66, कम से कम 66 से तो ज्यादा होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला हमारा? C1 के लिए पहले काम करते हैं, पहले C1 के लिए काम करते हैं। सो 5C प्लस 4P, रीजन बिंग C फॉर कार्बोहाइड्रेट, MP फॉर प्रोटीन, 5C प्लस 4P बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 4, 12 और 0, 12 गया, बाकी बचा कितना? 88। ओके, नाइस। तो मुझे एक 5 का अगर मल्टीपल चाहिए तो -3 करूंगा तो आएगा, बट 4 का कोई मल्टीपल जिसका लास्ट डिजिट 3 हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर मुझे -8 करना होगा, तो 4 का कोई मल्टीपल जिसका लास्ट डिजिट 8 हो, हाँ पॉसिबल। तो P इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 16, फिजिबल। ठीक है, अच्छा 8 हो गया, देन और कौन सा मल्टीपल है? सीधा 7, या फिर स्पेशल इक्वेशन लगाओ तो दिस विल बी +5, मतलब यहाँ पे 7 -4, दिस विल बी 12। बट हमें आगे और प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि जैसे यहाँ 12 आ जाता है तो 5 इंटू 12 इज व्हाट? 60, मतलब यहाँ पे 60 आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सीरियल के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 66 से ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द कंडीशन। कार्बोहाइड्रेट्स इज मोर देन सीडोसीरियल, सॉरी सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन द सीडोसीरियल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तो 66 से ज्यादा ही रहेगा, दैट मींस यहाँ 60 तो फिजिबल है नहीं, दैट मींस हमें और नीचे जाना नहीं है। So the only option is here I'll be having 5 into 16, 80, and here protein will be 8. Done? C1. चलो C2 पे काम करते हैं। C2 what we have, 10 और 3 13 गया, मतलब बाकी बचा कितना? 87। अच्छा 87 मतलब -2 करूंगा तो एक आएगा, -2 कैसे आ सकता? P इज इक्वल टू 3 में आ सकता, राइट? -7 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसका लास्ट डिजिट 7 और 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 75, मतलब C विल बी 15। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा? 8, एंड हियर इट विल बी 11, नॉट फिजिबल, राइट? क्योंकि 5 इंटू 11 55 हो जाएगा, जो कि 66 के नीचे चला जाएगा। तो द ओनली फिजिबिलिटी इज 5 इंटू 15, दैट इज 75, एंड 4 इंटू 3 दैट इज 12। प्रोटीन के सारे वैल्यूज आ गए हमें, तो हमें क्या करना है? प्रोटीन का मीडियन निकालना है, प्रोटीन का मीडियन निकालना है। तो व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव? 8, 8, 10, 12, 12, 14 and 16. तो मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज 12। डन, तो आंसर इज 12। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर 12 आ गया। देखो अभी भी कुछ ऐसे ब्लैंक स्पेसेस हैं जिन पे हमने काम नहीं किया है। So whenever you have missing values, have a look at the questions. Do you need to work on everything? नहीं चाहिए तो क्यों करना भाई? एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी मिलेगा। Work on that much that is required. ठीक है? Okay, I hope it is clear. Yes, good question with a good amount of calculation. Calculation speed अच्छा होना चाहिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली टैकल करो without any silly mistakes, without making any mistakes. ठीक है? You have to be very careful. नॉन जीरो लिखा है तो थोड़ी चीजों पे केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन जीरो नहीं लिखा है, खाली मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 4 लिखा हो तो फिर वहां पे 0 भी आ जाता है, बिकॉज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, चलो, सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू लीव ए लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यस, कमेंट में आपको क्या डालना है? सपोज देयर इज एन, आई नो द solutions of these CAT sets, they're available at multiple sites, multiple locations and all, right? कोई भी ऐसा सेट हो जिसमें आपको दिक्कत जा रहा हो कि नहीं ये सेट हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला कैट का, ये वाला स्लॉट का, या फिर ये वाला ईयर का ना समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक हमें सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए सोल्यूशन का, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये वाला सेट जो है ना हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये एक टॉपिक है जिसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम आप दे सकते हो क्या, then I'll work on it.
बट आई नीड सम इनपुट फ्रॉम यू गाइस. ठीक है, चलो, आई विल बी वेटिंग फॉर इनपुट्स फ्रॉम यू गाइस. हैव ए गुड डे. थैंक यू.